सभी साथियों को नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में जहाँ संस्कार, संस्कृति, नैतिक मूल्य, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सुभाषितानी, इन सारे विषयों को लेकर हम बात करते हैं। तो एक कहानी की श्रृंखला में नई कहानी लेकर आई हूँ आपके समक्ष, जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से हमें जोड़ती है। जी हाँ, भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है कि गुरु और शिष्य का आपस में संबंध, शिष्य का गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव और गुरु जी का अपने शिष्य के प्रति स्नेह और प्रेम की भावना का होना। आज जब समाज में बहुत व्याधि, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रकार के विकार हम सभी के मन में बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में आवश्यकता है कि हमारी नई पीढ़ी को इन सभी संस्कारों से युक्त किया जाए। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक युवक था। वह युवक ज्ञान की खोज में था। अब ज्ञान की खोज करते 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 वह एक गुरु के आश्रम में पहुंचा और उसने गुरु जी से स्वयं को शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की। गुरु जी ने भी अपने कर्तव्य का भान करते हुए उस युवक को शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उस युवक की शिक्षा गुरु जी के संरक्षण में, उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में बढ़ने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब शिष्य की शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, तो उसने गुरुजी से वापस अपने घर जाने की अनुमति मांगी और गुरुजी से कहा कि गुरुवर, मेरी शिक्षा आपके सानिध्य में संपूर्ण हुई और मैं बहुत कृतार्थ और बहुत आभारी हूँ आपका। अपनी कृतज्ञता आपके लिए ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इतनी शिक्षा दीक्षा दी और मेरे अंतर्मन और मेरे व्यक्तित्व का विकास किया। तो बताइए गुरुजी, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ। तो गुरुजी एक पल के लिए मुस्कुराए और एक पल सोच करके उन्होंने कहा कि अगर तुम गुरु और शिष्य की इस परंपरा का निर्वहन करना ही चाहते हो, तो तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु का दान करो जो तुम्हारे लिए व्यर्थ हो। अब एक पल को युवक सोचने लगा कि ऐसी क्या वस्तु हो सकती है जो मेरे लिए निरर्थक है, मेरे लिए वो प्रयोगहीन है, मूल्यहीन है, और मैं क्या ऐसा अपने गुरुवर को दूं कि जो मैं उनकी इस उक्ति पर 100% खरा उतरूं। अब युवक ने गुरुवर से थोड़ा सा समय मांगा और वह आश्रम में से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसके मन में एकदम से मिट्टी की तरफ उसकी दृष्टि गई, तो उसने सोचा क्यों ना मैं ये मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी गुरुजी को दान कर दूं और गुरु दक्षिणा का प्रण भी पूरा हो जाएगा। अब जैसे ही वो मिट्टी उठाने के लिए झुका, तुरंत मिट्टी से एक आवाज आई, तुम मुझे व्यर्थ समझते हो? ये संपूर्ण सृष्टि, जन्म, मरण, पोषण, ये सब मेरे गर्भ से ही तो हुआ है। जो वनस्पति अपने आसपास देख रहे हो, जो पीने का जल देख रहे हो, सब मेरे ही गर्भ से तो निकला है। अब यह सोचकर शिष्य एक मिनट को रुक गया, ठिठक गया। अरे, मिट्टी के बिना तो फसलें भी नहीं होंगी, मिट्टी के बिना तो हम कोई कार्य भी नहीं कर पाएंगे, हम रह भी नहीं पाएंगे, तो ये तो अत्यधिक मूल्यवान है। तो अब उसने अपना निर्णय थोड़ा बदला और मिट्टी को छोड़कर वो और आगे चल पड़ा। अब एक पथरीली सी पगडंडी आ गई। चलते चलते उसके पैर में एक पत्थर लगा, उसे ठोकर लगी और वो गिरने ही वाला था। गिरते गिरते उसकी दृष्टि पत्थर पर पड़ी और उसे लगा कि ये पत्थर निरर्थक है, इसने मुझे ठोकर मारी है, न जाने पूरा दिन कितनों को ये ठोकर मारता होगा और आघात पहुंचाता होगा, तो क्यों ना मैं ये पत्थर निरर्थक है, इसको गुरुजी को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दूं। उसने एक पत्थर उठाया। जैसे ही उसने पत्थर उठाया तो पत्थर ने कहा, अरे, क्या तुम मुझे निरर्थक समझते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जो ये मंदिर है, महल है, इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, मुझसे ही तो बनती हैं। अब सहसा युवक फिर से चौंका। उसे लगा, हाँ, पत्थर बिल्कुल ठीक कह रहा है कि पत्थर के बिना तो हम घर की कल्पना नहीं कर सकते, और किस प्रकार से मंदिर और हमारी मूर्तियों का निर्माण होगा और किस प्रकार से हम किसी भी कार्य को कर पाएंगे। तो यह सोचकर उसने पत्थर को उठाने का और गुरु दक्षिणा के रूप में देने का विचार भी त्याग दिया। अब वह आगे चलता जा रहा था। उसके मन में बहुत विकल्प आए कि वृक्ष दे सकते हैं गुरु दक्षिणा में, या फिर हम क्या करें, वस्त्र दे दूं, क्योंकि जो वस्त्र मेरे लिए जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, परंतु गुरुवर को अपने उतरे हुए वस्त्र कैसे दूं। तो इस तरह से चिंतन मनन करते हुए वो बहुत आगे निकल गया। पूरा दिन बीत गया।
उसे कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो निरर्थक हो, प्रयोगहीन हो, उद्देश्यहीन हो। तो वो वापस गुरुजी के पास जाने का सोचा उसने, और उसने गुरु से कहा कि गुरुवर, मुझे लगता है कि मैं आपकी परीक्षा में खरा नहीं उतरा, क्योंकि मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो निरर्थक हो, प्रयोगहीन हो, उद्देश्यहीन हो, जो कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में कहीं कोई महत्वपूर्ण रूप या रोल अदा नहीं करती हो। अब गुरुजी 1 मिनट मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने शिक्षा अपनी प्राप्त कर ली, उसे व्यवहार में ढालना अत्यंत आवश्यक है। तुम एक निरर्थक वस्तु नहीं ढूंढ पाए, इसका तात्पर्य यही है कि अभी तुम्हें और शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह सुनकर युवक अपराध बोध से, ग्लानि से भर उठा और उसने कहा कि गुरुवर, आप यदि कह रहे हैं तो आपका कथन सत्य ही होगा, और शिक्षा तो ऐसी चीज़ है कि जिसको जितना प्राप्त कर लिया जाए उतना कम रहता है, परंतु फिर भी ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे जीवन में मेरे लिए निरर्थक है और वो मैं आपको अर्पित कर सकता हूँ। तो गुरुवर मुस्कुराए कि वो एक वस्तु नहीं है, अनेक वस्तु हैं जो तुम्हारे लिए निरर्थक हैं और जो तुम मुझे सौंप सकते हो गुरु दक्षिणा के रूप में, और फिर अपना एक जीवन यापन कर सकते हो। तो अब युवक ने कहा, जी गुरुवर, मैं आपके उस सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप प्लीज़ कृपया करके मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे लिए निरर्थक है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे अंदर का दंभ, ईर्ष्या, ये ऐसे विकार हैं जो हमारे लिए निरर्थक हैं, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए निरर्थक हैं। तो ऐसी दुर्गुणों को, ऐसे विकारों को अगर तुम अपने अंदर रमने दोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा। तो अगर तुम खुद को शुद्ध जल की तरह, चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह प्रखर रखना चाहते हो, अपने स्वयं को चमकाना चाहते हो, अपने अंतर्मन को और जागरूक करना चाहते हो, तो अपने अंदर ज्ञान को प्रज्वलित करो, और जो तम है, अंधकार रूपी अज्ञान है, उसको दूर करो। और कहीं ना कहीं जो तुम्हारे मन में ऐसे विकारों के लिए थोड़ा सा भी स्थान है, तो ईर्ष्या, द्वेष, दंभ और अहंकार, इन सब चीज़ों को दूर कर दो। ये सारे विकार मुझे सौंप दो और निश्चल मन के साथ, पवित्र भाव के साथ अपना जीवन यापन करो। तब तुम्हारी शिक्षा का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ बाकी लोगों को भी मिल सकेगा। जी हाँ, अब युवक के समझ में गुरुजी की बात आ गई और उसने गुरुजी के समक्ष हाथ में जल लेकर संकल्प करते हुए कहा कि मैं अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करूंगा और किसी भी विकार को अपने अंदर नहीं आने दूंगा। मैं इस चीज़ का संकल्प लेता हूँ। और इतना कहकर उसने गुरु दक्षिणा के रूप में वो सारे विकार अपने गुरुजी को अर्पित कर दिए। तो कैसी लगी कहानी? आशा है आप सबको कहानी अच्छी लगेगी, और इस कहानी के सार को समझते हुए मैं आह्वान करती हूँ आप सभी से कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए संस्कारों को प्रथम स्थान दें, अपनी संस्कृति को और समृद्ध करें, अपने नैतिक मूल्यों को और अधिक विकसित करने का प्रयास करें। दिन प्रतिदिन अपने व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों से खुद को परिचित कराएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए विषय के साथ। नमस्कार।